गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 12 के बारे में गाइस। इस फ़ोन के अंदर मैं आपको टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर गाइस आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इस फ़ोन के बारे में काफ़ी कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए तो आप एक अलग तरीके से फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखते रहेगा, स्टेप बाय स्टेप्स आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं गाइस में इसके स्मार्ट जेस्चर जो होते हैं, ठीक है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर जो होते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपल तरीके से गाइस एडिशनल सेटिंग का। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जेस्चर एंड मोशंस। ठीक है, तो इन फीचर्स को आप जरा अच्छे से समझिएगा, ये फीचर्स आपके बहुत काम आएंगे। ओके, तो जेस्चर एंड मोशंस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये सारे फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं और मैं आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला तरीका देखोगे गाइस आप, ऊपर मिलेगा आपको ऑप्शन स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स करके। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको पहले इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर इनेबल कर लेंगे, इसको इनेबल करने के बाद गाइस अब आप देखोगे तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी सेटिंग्स आपके फ़ोन के अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। तो पहला सेटिंग आपको देखने को मिल रहा है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको डबल टैप करना है, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जैसे कि आपका फ़ोन लॉक होकर रखा हुआ है, आपका फ़ोन का लॉक लगा हुआ है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आप डबल टैप करोगे, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप ओ ड्रॉ करोगे, ठीक है, आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, आप उस पर ओ ड्रॉ करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ ए वी टू टर्न फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ। आपको वी ड्रॉ करनी है अपनी स्क्रीन पे और आपकी फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। ये भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो आप अगर यहाँ पे एम ड्रॉ करोगे, ओके गाइस, तो आपका यहाँ पे फोटोज़ खुल जाएगा। अगर यहाँ पे डब्ल्यू ड्रॉ करोगे तो आपका रिकॉर्डर खुल जाएगा। चलिए मैं आपको ये दोनों चीज़ यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉक किया फ़ोन। अगर हम ऐसे फ्लैश लाइट करेंगे तो देखो इस फ्लैश लाइट पीछे पे लगाई हमारी। ओके, ऐसे ही ऑफ कर सकते हैं हम। देन इसके बाद अगर हम ओ बनाएंगे इस तरीके से तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपके सामने कैमरा वगैरह इसका ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है। ओके, आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आई होंगी। वापस से चलते हैं हम। इसी ऑप्शन के अंदर आपको जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन पर आपको वापस से क्लिक करना है। अब ये स्क्रीन ऑफ जेस्चर जो थे आपकी सारे मैंने कवर कर दिए, आपको बता दिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो आपके जेस्चर्स हैं, ठीक है, जो आपके मोशंस हैं वो देखो कैसे काम करते हैं। स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे और आप स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन के अंदर टेक करना चाहोगे तो आपको 3 फिंगर से ऐसे स्वाइप डाउन कर देना है, जैसे कि मैंने किया है, और आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट टेक कर पाते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस पर क्लिक करके एक एरिया को, आप पर्टिकुलर एक एरिया को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बस आपको ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, ऐसे सेलेक्ट करना है उतने एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, और आप उसको सेव कर सकते हैं। आप चाहो तो उसका शेप वगैरह चेंज करना चाहोगे, जैसे ये मैं चाहूँ ये वाली शेप रखूँ अपने हिसाब से ऐसे करके, ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल में रखना है, ऐसे रखना है, ड्रॉ करना है हाथ से, कितना एरिया मेरे को सिलेक्ट करना है, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि स्क्रीनशॉट को एक अच्छे तरीके से लेने का मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके एक स्क्रीनशॉट को क्रिएट करने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट विद वॉल्यूम बटन। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन। तो आपको जब आपका वॉल्यूम डाउन बटन है जिससे आप आवाज़ कम करते हैं, ये आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है और इससे आपके फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है वो ऑन भी हो जाएगी और ऑफ भी हो जाएगी। तो गाइस आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आते हैं आपके मोशंस। ठीक है, ऊपर वाले सारे जेस्चर्स थे, अब ये मोशंस वाली सेटिंग आपके सामने खुल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये 4-5 सेटिंग देखने को मिल रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझोगे। पहला राइज टू वेक। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे तो जैसे आपका फ़ोन टेबल पर रखा है, कहीं भी रखा है, फ़ोन को उठाएंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, मतलब उठते ही आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है वेक हो जाएगी, बेकअप हो जाएगी। ओके, फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उठाना है अपना फ़ोन और अपने फ़ोन को कान पे लगा लेना है। इससे होता ये है कि गाइस आपका फ़ोन रिसीव हो जाता है और आप अपने सामने वाले पर्सन से बात कर सकते हैं बिना फ़ोन को रिसीव किए हुए। मतलब रिसीव हो जाएगा आपका फ़ोन, बस आपको अपना फ़ोन कान पे लगाना है। जो इसके सेंसर्स हैं वो उस फ़ोन को आंसर ऑटोमेटिकली कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए जो कि है ऑटो स्विच टू रिसीवर। अब इस फीचर का कैसे काम है मैं आपको बताऊँ। इसको आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ये देखो गाइस यहाँ पे लिखा के रखा है ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीवर व्हेन यू लिफ्ट योर फ़ोन टू योर ईयर।
मतलब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से अपना फ़ोन उठाना है, अपने कान पे लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। और गाइस जो आपका ये जो स्पीकर होता है ना, जैसे हमारा स्पीकर है, इस पर आप बात करते हो, स्पीकर बंद होकर आपका फ़ोन इस वाले स्पीकर पर स्विच हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो ऊपर वाला स्पीकर होता है हमारा इस वाले पे। तो इसको बोलते हैं ऑटो स्विच टू रिसीवर, मतलब स्पीकर ऑफ ऑटोमेटिकली और रिसीवर चालू, मतलब ये वाला आपका जो माइक है ये चालू हो जाएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होगे। देन इसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपके पास एक इनकमिंग कॉल आएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फ़ोन अपना फ्लिप कर देना है उल्टा। जैसे आप फ़ोन को फ्लिप करेंगे तब आपकी वो कॉल जो है गाइज़ वो म्यूट हो जाती है। ओके, तो आई होप कि ये वाली सेटिंग्स आपको सारी समझ में आई होंगी। चलिए गाइज़ अब और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स के बारे में बताते हैं जो आपने पहले कभी अपने फ़ोन के अंदर नहीं यूज़ की होंगी। इसके लिए गाइज़ आपको कहीं नहीं जाना, सबसे पहले आपको यहीं पर रहना है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे ऐसे टिप बॉल, मतलब कि सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐसे टिप बॉल, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना होता है। जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेते हो, इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑपरेशन मोड, मतलब आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। पहला है जेस्चर ऑपरेशंस, फिर है यहाँ पे आपका टॉप मेनू। अगर टैप मेनू पे आप क्लिक करोगे तो इस पर आप टैप करोगे, टैप करने के बाद आपके सामने ये सारी सेटिंग्स खुल के आती हैं, ये सारे बटन्स आपके हाईलाइट हो जाते हैं। अगर आप इसको टैप पे रखोगे, मतलब आपका ऑपरेशन जेस्चर जो, अगर आप उसको टैप पे रखोगे मतलब टच करने के बाद क्या होगा, तो ये सारी सेटिंग्स आपके सामने खुलेंगी। अब इनका क्या काम है, ये देखो जो ऊपर वाला है ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैक बटन है। सेकंड वाला है टेक ए स्क्रीनशॉट, थर्ड वाला है रिसेंट टास्क, फोर्थ नंबर पे है, चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे लॉक स्क्रीन, और फिर आपका होम स्क्रीन है ही है। ओके, अगर इसको आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे जेस्चर ऑपरेशन पे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जेस्चर ऑपरेशन कैसे काम करेगा अब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। पहला, अगर आप टैप करोगे इस पर तो आपका गो बैक यानी कि वापस आ जाएगा, एक स्टेप पीछे हो जाएगा। डबल टैप करोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। टच एंड होल्ड रखोगे तो आप यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे आ सकते हो। इनको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि टेक ए स्क्रीनशॉट जाए या फिर स्क्रीनशॉट आ जाए डबल टैप करने के बाद, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक भी कर सकते हो डबल टैप से। ठीक है, आप चाहो तो डबल टैप से यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। देखो डबल टैप किया मैंने, नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे मिलेगा आपको टच एंड होल्ड बटन। ओके, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इनको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिसेंट टास्क में जाना हो आपको, ओके, और लॉक स्क्रीन करना हो, वन हैंड मोड एक्टिवेट करना हो, टेक ए स्क्रीनशॉट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये काम है आपका ऐसे टिप बॉल का, इसको आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो और इसका ऑपरेशन मोड भी अपने हिसाब से आप डिसाइड करके रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी ओपेसिटी, मतलब कि ये कितना आपको दिखना चाहिए, यहाँ पे कितना हाईलाइट होना चाहिए सही है। ठीक है, इसको अगर मैं कम करूँगा यहाँ पे तो देखो इसकी जो ट्रांसपेरेंटी है वो कम हो रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो है गाइस ये कम हो रहा है। ठीक है, आपको दिखने में थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, उसको आप जीरो कर दोगे, ये देखो। ओके, बढ़ा के रखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से एक बॉल आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइड इन फुल स्क्रीन। जब आपकी स्क्रीन जैसा वीडियो वगैरह देखोगे तो आपके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ओके, अब ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप इसको समझ गए होगा, ये सारी चीज़ आपको समझ में भी आई होंगी। चलिए चलते हैं अब और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ, जो कि आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। कुछ सेटिंग्स हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि आप अपने फ़ोन को कहाँ यूज़ करते हो, टोटल कितना फ़ोन कहाँ यूज़ किया है, कितने देर कैमरा ओपन यूज़ है, कितनी देर क्या यूज़ किया, आप यहाँ पे देख पाओगे। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे आपका फ़ोन कितनी बार अनलॉक हुआ है, कितनी बार नोटिफिकेशन आई हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड का, तो ये मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप अगर किसी पार्टी वगैरह में जाते हो, आप ऑफिस वगैरह में जाते हो या आप कोई काम करते हो, तो उस टाइम आप चाहते हो कि आपको किसी एप्लीकेशन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना आए या फिर आप उसको एक्सेस ना कर सको, ताकि आपका फोकस वहाँ से ना हटे। जैसे कि मैं चाहता हूँ गाइस मेरा सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे मेरा यूट्यूब नहीं चले, तो यूट्यूब पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको टर्न ऑन कर दूँगा। ओके, तो अब गाइस यहाँ पे मेरा देखो यूट्यूब ये नहीं ऑन होगा, ये यूट्यूब मेरा ऑफ हो चुका है और मैं चाहूँ तो उसको एज अ टाइमिंग भी सेट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगर हम यूट्यूब दिखाएं आपको तो देखो गाइस ये हमारा यूट्यूब नहीं खुलेगा। ओके, देखो ये यूट्यूब, यहाँ पे आपका यूट्यूब देखो गाइस पहले हाईलाइट था, अब ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये मना कर देगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी सेटिंग्स अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लाइक नहीं की चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।